अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ शुएब हसन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे औरत मार्च के हवाले से। आपको पता है 8 मार्च को पूरी दुनिया में औरत मार्च मनाया जाता है। इसमें बहुत सारी ख़वातीन को मैंने बज़ाते ख़ुद उधर जाके देखा है। एक चैनल के साथ मैं उधर गया तो मैंने देखा ऐसी ख़वातीन औरतों के हकूक़ और आज़ादी की बात करने आई हैं कि जिनको देख कर लगता है कि उन्होंने आज़ादी तो क्या हर हदूद को क्रॉस कर दिया है। कि मतलब आप समझ नहीं सकते कि यार ये औरतें आज़ादी मांग रही हैं, इनको अब और किस चीज़ की आज़ादी चाहिए। अजीब अजीब तरह से कपड़े पहनकर और अजीब अजीब से स्लोगन उठाकर वो औरत मार्च में आ जाती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि ये किस आज़ादी और किस तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि औरत को चाहिए क्या, औरत के हकूक़ क्या हैं और ये किस हकूक़ की बात करती हैं। औरत का हक़ है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। औरत का हक़ है कि मर्द उसके नानो नफ़के का ख्याल रखे। औरत का हक़ है कि उसे तमाम तर बुराइयों से महफूज रखा जाए। और जहाँ तक मैंने अपनी सोसाइटी में देखा है, अपने मुआशरे में देखा है, मिडिल स्टैंडर्ड एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ कि औरत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आप यहाँ तक देखें कि अगर आप तंदूर पर रोटी लेने चले जाते हैं तो चाहे 20 मर्द खड़े हैं लेकिन औरत को पहले रोटी दी जाती है। आप मेट्रो ट्रेन में सफ़र करें, बस में सफ़र करें, अगर औरत कोई आ जाती है वो अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं कि आप बैठ जाएं। और औरतों के लिए एक अलग पोर्शन भी मुख्तस किया जाता है। ऑरेंज ट्रेन में भी और दिगर बसेस में भी ये सारी सर्विसेज दी जाती हैं। तो 2018 में गालबन मैं शनायर में ब्रीजे ब्रांड का एक जो है वो सब ब्रांड था शनायर, तो उसमें जॉब करता रहा। तो उधर जो मैंने देखा कि जितने भी मेल हैं उनकी ड्यूटी टाइमिंग 12 आवर है और जो ख़वातीन हैं उनकी 8 घंटे है। वो 2 बजे आती थी और 10:30 बजे छुट्टी करके चली जाती थी। सैलरी रेशो भी उनकी ज़्यादा थी। अब औरत को इससे ज़्यादा क्या हकूक़ चाहिए। हर जगह आपको लेडीज़ फर्स्ट नज़र आएंगी, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे औरत को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए। अच्छा, अब बात करें तो औरत ये किस चीज़ की आज़ादी चाह रही है। अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन लें, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। जबकि अल्लाह कुरान मजीद में 59वीं आयत सूरह अहज़ाब की फरमाता है कि नबी, जिसका मफ़हूम है नबी, आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिनों की बेटियों से कह दो कि अपनी चादरें ओढ़ लें ताकि वो पहचान नहीं जाएं कि ये मुसलमानों की बेटियां, ये मुसलमानों की बहू बहनें हैं, ताकि कोई इनको सताए ना। मतलब अगर आप अपने आप को कवर करके रखेंगी, अपने चाल चलन दुरुस्त रखेंगी तो आपको कोई तंग नहीं करेगा। ये बहुत एक आम मकूला है, मैंने बहुत लोगों से सुना है, बड़े दानिश्वरों से सुना है कि जब तक लड़की नहीं चाहेगी ना तो लड़का उसका ताक़ुब नहीं करेगा। मतलब जब तक लड़की उसको कोई साइन नहीं देगी तो किसी लड़के की जुर्रत नहीं है कि वो उस लड़की का पीछा करे या उसके रास्ते में खड़ा हो। हाँ, कुछ अंसर ऐसे ज़रूर हैं हमारी सोसाइटी में जो तंग करते हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि इसके पीछे भी औरत है। एक माँ अपने बच्चे की तरबियत ऐसे करे कि उसको पता हो कि ये अगर मेरी बहन बेटी नहीं है तो किसी की बहन बेटी है, या अगर मैं किसी की बहन बेटी को ऐसे देखूंगा तो मेरी भी तो घर से बाहर जाती होगी। ज़ाहिर बात है जिसकी बहन नहीं है, माँ होगी, बीवी होगी। अक्सर हमारी सोसाइटी में पाया जाता है कि वो सिर्फ भाई हैं जी, लेकिन उसकी माँ तो है, उसकी बीवी तो है और फ्यूचर में उसकी बेटी भी हो सकती है। तो वो ये सोचे कि अगर मैं किसी के साथ ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये तरबियत की बात है। और एक और मैंने बड़ा अलमनाक जो है वो सिचुएशन देखी है अपनी सोसाइटी में कि माएँ अपने ऐसे बेटों की शादी कर देती हैं जो नशे की लत में मुब्तला होते हैं, बुरी तरह नशे में जो है वो धुत होते हैं, या समझ लें कि इब्तदाई स्टेज पर होते हैं नशे की, या दरमियानी स्टेज पर होते हैं। और माँ को ये होता है कि ये मेरा बेटा जो है वो रह जाएगा, इसका घर नहीं बसेगा, इसके भाई इसकी बहनें इसको खाना नहीं देंगे, तो मैं किसी तरह इसकी शादी कर देती हूँ। तो माँ क्या करती है, कर करा के झूठ सच बोलकर उस बच्चे की शादी कर देती है। अब इससे क्या होता है, वो औरत बेचारी जिसकी उस नशई से शादी हुई है वो अगर बात करे तो वो कह सकती है कि मुझे हक चाहिए, कैसा बंदा मुझे टकरा दिया है। और ऐसे ऐसे मर्द भी हैं नो डाउट कि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। वो उनको नहीं पता कि मैंने अपने बीवी का नानो नफ़का पूरा करना है, अपने बच्चों का नानो नफ़का पूरा करना है। वो आराम से घर में बैठे हुए हैं, बीवियां काम करती नज़र आएंगी और अक्सर वो बेचारी बीवियां क्या करें फिर। अब वो सीन हो जाता है मरता क्या ना करता कि वो फिर ये बात करती हैं सोसाइटी में कि वो ना उनको काम नहीं मिलता ना, इस वजह से काम पे नहीं जाते। अब वो भी डिफेंड करती हैं। वालदा अपनी नशई बेटी की शादी कर देती है तो इससे एक तो उस औरत का घर ख़राब हुआ जो उसके घर में ब्याह कर आएगी, दूसरा जो उसकी बेटियाँ होंगी, उसके बेटे होंगे,
का घर ख़राब हो गया। ये औरतें जो आज़ादी चाह रही हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये शरीयत से आज़ादी चाहती हैं, अपने खामन से आज़ादी चाहती हैं, अपने भाई से आज़ादी चाहती हैं, अपने बाप से आज़ादी चाहती हैं, किस चीज़ से आज़ादी चाह रही हैं ये समझ नहीं आती। और जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के लिए इनके पास जाया जाता है तो ये माइक्स को उछाल देती हैं, पीछे फेंक देती हैं या लड़ती हैं, क्योंकि ये सारी कंडीशन मैं उधर लाइव देख के आया हूँ औरत मार्च पर। तो अगर आप एंकर्स को सुनेंगे तो वो भी यही कहते नज़र आएंगे कि ये औरत मार्च पर निकली तो हैं लेकिन किसी चीज़ का जवाब देते नज़र नहीं आती, कोई भी क्लियर कट चीज़ नहीं बताती कि इनको चाहिए क्या। इतनी तो आज़ाद है कि आप स्लीवलेस पहन के आप बाहर आई हुई हैं, तो कैसी आज़ादी चाहिए आपको, आप कौन सी आज़ादी चाह रही हैं। देखिए, एक बाप अपनी जान पे खेल जाता है अपनी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, एक भाई अपनी जान पे खेल जाता है अपनी बहन को महफूज करने के लिए, एक खामन अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर देता है अपनी बीवी के नखरे उठाने के लिए, उसके तमाम तरनानु नफ़का को पूरे करने के लिए। मैं किसी ऐसे अंसर की बात नहीं कर रहा जो बहुत किल्लत में पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। आप अपने घर में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, आपको चंद ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी जिम्मेदारियों से भागे हुए हैं, बाकी हर बंदा मसरूफ़ है। मैंने देखा लोग मजदूरी करने जाते हैं, किसी भी तरह जॉब करते हैं, बैंक में कहीं भी, वो पता नहीं कितनी बातें सुनते हैं अपने अफसरान की। जॉब करना एक मुश्किल तरीन मरहला है, वो अपना टाइमिंग, अपना खाना पीना बॉस की मर्ज़ी से करते हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। जिस आज़ादी मार्च की ये बात कर रही हैं, ये तो मुझे कोई एलुमिनाती एजेंडा लगता है। मैं समझता हूँ औरत महफूज है, हमारी सोसाइटी में हर तरह से महफूज है। आप क्या सोचते हैं औरत की आज़ादी के हवाले से? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।